हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उड़ीसा पर्पल वर्सेस उड़ीसा ग्रीन के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि जो उड़ीसा टी20 का मैच खेला जाएगा उसके लिए, उड़ीसा वुमेन टी20 का मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन, कप्तान ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते विकेट के सेक्शन से, जहाँ पर ए साहू को हमने पिक किया है। उड़ीसा ग्रीन टीम तरफ से परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो लास्ट मैच में ये 6 नंबर पर बैटिंग की थी, जहाँ पर 9 रन बनाई थी। उसकी पिछले मैच में ओपनिंग की जहां पर 19 रन बनाए। उसके पिछले मैच में इन्होंने 4 नंबर बैटिंग की, जहां पर ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से एस साहू ने बैटिंग की थी। 4 नंबर बैटिंग करते हुए 13 रन बनाए थे। तो ये लास्ट 3 मैचेस की इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि क्रेडिट की प्रॉब्लम थोड़ा इस मैच में आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए 8.5 क्रेडिट है। और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है पी मोहंती, 34 रन % लोगों ने उनको पिक किया, लेकिन पी मोहंती एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रही है ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से। इनफैक्ट लास्ट 3 मैचेस से, लास्ट मैच में ओपनिंग की थी जहाँ पर 11 रन बनाए थे। उसके पिछले 2 मैचेस में हालांकि फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की थी, 2 इनिंग्स मिलाकर 50 रन बनाई है। तो ये इनके परफॉर्मेंस है, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलती है, तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे ये। लेकिन क्रेडिट के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हमने इस साहू को पिक किया। इनके अलावा एम राउत भी एक ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से खेलती है, लेकिन इनका जो बैटिंग ऑर्डर होता है एम राउत का, अभी तक का जो सिनेरियो हुआ है, वहाँ पर पहले 3 मैचेस में ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की थी, जहाँ पर उनको बैटिंग मिला था। लेकिन उस सिनेरियो में एम बेहरा उस मैचेस में नहीं खेली थी। उसकी जगह पर रानी टूडू ओपनिंग कर रही थी और 3 पे ये आई थी, और 3 मैचेस में टोटल 38 रन बनाए थे। लेकिन एम्बेहरा के आने के बाद रानी टूडू फर्स्ट राउंड पर आई, ये 4 पे आई, और 4 पे ये बैटिंग की है 2 मैचेस में। उसके बाद इन्होंने 23 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट का भी इनका भी प्रॉब्लम होगा। JNI को आप अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। 3 बैट्समैन को हमने भी किया, जिनमें से पहला है एस मेहरा, जो ओडिशा पर्पल टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती है। लास्ट 3 मैचेस देखा जाए तो 55, 33 और 89 रन बनाई है। तो ये आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन की भी ऑप्शन हो जाती है। ए विजवाल रहेंगे हमारी दूसरी पिक। ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से खेलती है। लास्ट मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की, 0 रन बनाए। उसके पिछले 3 मैचेस में ओपनिंग किए, जहाँ पर 57 रन बने। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन या फिर एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगी, तो आपके लिए भी स्मॉल पे बहुत बड़े ऑप्शन हो जाएंगे, उस मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगी। तीसरी पिक है एस गिरी, जिनको हमने पिक किया ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से, लेकिन नॉट एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर। सॉरी, नॉट एज ए बैट्समैन, मतलब नॉट एज ए प्योर बैट्समैन, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है। जैसे कि लास्ट मैच में इन्होंने 4 पर बैटिंग की तो 0, उसके पिछले मैच में 5 पर बैटिंग की तो 0, और उसके पिछले मैचेस के बारे में बात करेंगे तो ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से उसके पिछले मैच में ये 5 पे बैटिंग की लगातार 3 मैचेस में, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर इनके टोटल 79 रन बनाई है। ये इनके लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस है। तो आपके लिए स्मॉल पे ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के लिए ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो पहले आते हैं आर टूडू, जो ओडिशा पर्पल टीम तरफ से मेनली एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर लास्ट 3 मैचेस में इन्होंने टोटल 13 रन बनाई है। तो फर्स्ट राउंड पर खेलती है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल के लिए उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। बी वैष्णवी का खेलने का चांसेस नहीं है। बाकी है आर वगटी, जो भी मैचेस में खेली ओडिशा पर्पल टीम तरफ से, परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा। आर वगटी ओडिशा पर्पल टीम तरफ से खेलती है। ओडिशा पर्पल टीम तरफ से इनका जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है, ये बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है, 7, 8 या 9 नंबर पर, जहाँ पर 4 मैचेस में अभी तक बैटिंग मिला और टोटल 7 रन इन्होंने बनाई है। निधि सिंह है, जो ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से खेलती है। ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से इनका जो बैटिंग है, पहले 4 मैचेस में, इनफैक्ट 5 मैचेस में ये 7 नंबर बैटिंग की थी, और 5 मैचेस मिलाकर इनके खाते में 21 रन था। उसके बाद के 2 मैचेस में 5-6 नंबर बैटिंग की, 8 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है। तो बैटिंग सेक्शन में इन तीनों ऑप्शन को हमने पिक किए, तीनों ही आपके लिए सेफ ऑप्शन है। इनके अलावा रानी टूडू को आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी ऑप्शन उतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आप ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से एम्बेहरा पहला है, जो ओडिशा पर्पल टीम तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगी। और लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 98 इन्होंने ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करती है, और टोटल इस टूर्नामेंट में 6 विकेट्स भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन और मस्ट पिक कप्तान के ऑप्शन हो जाएंगे। आर परवीन है, जो ओडिशा ग्रीन टीम तरफ से खेलती है, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो लास्ट मैच में ओपनिंग की थी, जहाँ पर 42 रन बनाए। उसके पिछले 2 मैचेस में 4 पे बैटिंग की, जहाँ पर 26 रन बनाए। तो ये तो ओपनिंग या फिर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगी। और बॉलिंग की इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनके खाते में भी 4 विकेट्स है। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया वाइस कप्तान के ऑप्शंस हो जाएंगे। डी जानकी रेड्डी है, जो ओडिशा पर्पल टीम तरफ से खेलती है, मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शंस। ओडिशा पर्पल टीम तरफ से अभी तक एज ए बॉलर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो डी जानकी रेड्डी टोटल इस टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे तो 9 विकेट्स निकाल चुके हैं एज ए बॉलर। और इनके अलावा अगर बैट्समैन की नजरिए देखें तो ये 5 नंबर बैटिंग भी करती है। लास्ट 3 मैचेस में इनके खाते में टोटल 31 रन है। तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान ऑप्शन भी हो जाती है।
अब इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो एस एन स्वाइन बेस्ट ऑप्शंस होंगे बाकियों में से। उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से खेलती है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 4 पे बैटिंग ऑर्डर होता है, जहाँ पर 5 मैचेस में इनफैक्ट बैटिंग मिला उनको और टोटल 36 रन बनाई है बैटिंग से। और बॉलिंग के बारे में बात कीजिए तो बॉलिंग से भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। अभी तक टोटल इस टूर्नामेंट में अगर बात करेंगे तो 4 विकेट्स भी इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए मौलिक के बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। विधाड़ा मेनली अगर आप पिक करना चाहते हो तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आपको पिक करना पड़ेगा, जो अभी तक टोटल 1 ही विकेट्स निकाल पाई इस टूर्नामेंट में। पी प्रतिश्रुति भी कुछ मैचेस में खेली थी उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था। एक ही मैच में खेली थी हालांकि, इनफैक्ट 2 मैचेस में 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाली है। एल प्रियदर्शनी है और एन दत्ता है, जिनमें से एन दत्ता एक भी मैचेस में नहीं खेली है और एल प्रियदर्शनी उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से कुछ मैचेस में खेली थी। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एज ए बॉलर 3 मैचेस में कोई भी विकेट नहीं ले पाई, तो इनको भी आप ऐसे अवॉइड कर दीजिए। तो ऑलराउंडर सेक्शन में इन तीनों के अलावा एस एन स्वाइन है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज और का कुछ खास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं। 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है आर नाइक, जो उड़ीसा ग्रीन टीम तरफ से खेलती है। और एज ए बॉलिंग ऑप्शन इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो आर नाइक एज ए बॉलर टोटल टूर्नामेंट में अगर 6 विकेट्स निकाली तो आपके लिए मौलिक पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है। जीएम अलकानंदा है, जो अभी तक टूर्नामेंट में अगर टोटल बात करेंगे तो इनके खाते में 5 विकेट्स है, तो ये भी आपके लिए मौलिक पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगी। बी मल्लिक है, जो उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से खेलती है। उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से एज ए बॉलिंग ऑप्शन इनके खाते में टोटल 7 विकेट्स है, तो ये भी आपके लिए मौलिक पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगी। और चौथे पिक है हमारे बॉलिंग सेशन की एस अनीता सिंह, जो उड़ीसा ग्रीन टीम तरफ से खेलती है। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एज ए बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने टोटल इस टूर्नामेंट में 5 विकेट्स ले चुके, तो ये आपके लिए मौलिक पे मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है। अब इन चारों के अलावा ऑप्शंस के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले आते हैं कौन, इस खतून, जो एक भी विकेट्स नहीं ले पाई है। एस आचार्य है उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो एस आचार्य एज ए बॉलिंग ऑप्शन टोटल इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस में 2 विकेट्स निकाली हैं। आर कुमार प्रसाद है, जो उड़ीसा ग्रीन टीम तरफ से खेलती है। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इनके अगर टोटल 3 विकेट्स निकाली है टूर्नामेंट में, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अदरवाइज मौलिकली ये कोई भी खास ऑप्शन नहीं होंगी। और बाकी अगर देखा जाए तो पी रानीदास भी उड़ीसा पर्पल टीम तरफ से कुछ मैचेस में खेली है और पर्पल टीम की तरफ से पी रानीदास ऐसे बॉलिंग ऑप्शन 2 मैचेस में 1 विकेट निकाली है। एल महातो लास्ट मैच में खेली थी, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। और उड़ीसा ग्रीन टीम तरफ से ये 1 ओवर गेंदबाजी भी की है। ए रानी साहू है, जो उड़ीसा ग्रीन टीम तरफ से लास्ट कुछ मैचेस 2 मैचेस में खेली है, जिनमें 1 विकेट है इनके खाते में। तो बॉलिंग सेशन की अगर रिव्यू करें तो ये 4 ऑप्शन से सेफ ऑप्शन है, इनके अलावा और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है कप्तान वाइस कैप्टन सिलेक्शन, जहाँ पर हमने एज ए कप्तान चूज़ किया इस टीम के एम बेहरा और एज ए वाइस कैप्टन आर परवीन। ये दोनों आपके लिए ठीक ऑप्शन है। इनके अलावा 2 और ऑप्शन है जिनको आप कंसिडरेशन में ला सकते हैं, जिनमें से एक है एज वाइस कैप्टन ऑप्शन एस मेहरा, एज ए वाइस कैप्टन डी जानकी रेड्डी। एज ए कप्तान आपके लिए एम बेहरा मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये है टीम का रिव्यू। और 2 ऑप्शन जो है वाइस कैप्टन की, एक है एम बेहरा एस मेहरा और दूसरा है डी जानकी रेड्डी। ये दोनों को आप एज ए वाइस कैप्टन कंसिडरेशन में ला सकते हैं। तो ये टीम का प्रीव्यू। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इस टीम में तो अपडेट्स टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और लिंक से कोई भी दिक्कत आ रहा है तो सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाके प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर अभी 10,333 है, तो उसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक सेम नाम की चैनल है, लेकिन उनका लोगो भी डिफरेंट है, बैट और बॉल का साइन दिख रहा है और सब्सक्राइबर भी हमारे से ज़्यादा है 11,249। तो ये वाले चैनल हमारे नहीं है, ये वाले जो प्रेडिक्शन पॉइंट में चैनल है यही हमारा है, तो उसी के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम सर्वर मिलेगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और यूट्यूब में ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर आपको भी आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।